क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद एक मानव जोनी में मेरा जन्म हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले को। दूसरा जो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं चलना सीखा, मैं बोलना सीखा, मैं दुनिया में आया, मैं अपने माता पिता के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूँगा, उनका बहुत बहुत सम्मान करना चाहूँगा। उन्होंने इस काबिल बनाया, वो संस्कार, वो विचार दिए। कहते हैं इंसान जहाँ भी जाता है उसके पीछे उसके माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। और तीसरा मैं जो सम्मान देना चाहूँगा, अपने इस बिजनेस में उन मेंटर्स को देना चाहूँगा जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के इस बिजनेस में लाए। कहते हैं दुनिया में ज्ञान देने वाला तो बहुत लोग हैं, लेकिन आगे बढ़ाने वाले बहुत चंद लोग हैं। अगर आपने उन लोगों की पहचान कर ली तो जिंदगी बनने में बहुत टाइम नहीं लगता। वैसे मेंटर्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसमें पहला नाम आता है मिस्टर संतोष कुमार सर का, जिसने मुझे इस बिजनेस में लाया। इस बिजनेस में लाने का काम उन्होंने किया और इस बिजनेस को मैं जो करने का एक ललक, जो एक जोश, एक जुनून, इस बिजनेस को मैं क्यों करूं। कहते हैं कि लाइफ में कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन होता है, कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है जिससे आप मोटिवेट होते हैं, जिसको आप देख के उस काम को करना चाहते हैं। तो इस बिजनेस के प्रति, इस बिजनेस के भीतर बहुत सारे ऐसे मेंटर्स मिले जिनको देख के बिजनेस को करने की शुरुआत किया, और जिसमें हमारे दो मेंटर्स हमारे समक्ष है। मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, मिस्टर रवि कुमार शेखर सर और मिस्टर अजीत कुमार सर। साथियों, मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं इसी पटना के भीतर आज से कुछ साल पहले पढ़ने के लिए आया था। और इस बिजनेस से पहले मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और लेकिन कुछ वजह से मुझे उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा। कुछ फाइनेंशियली कंडीशन वीक होने की वजह से उसको मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा। और उसके बाद मैंने पटना के भीतर खुद को यहाँ पे स्टेबल करने के लिए, खुद के रूम रेंट को निकालने के लिए और खुद के पॉकेट को, खर्च को मेंटेन करने के लिए और आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए मैंने यहाँ पे होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वो लगातार चल रहा था। मैंने इसकी शुरुआती के दिनों में रोड पे जो आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक पोल होता है, उसमें पंपलेट लगा के मैंने इसकी शुरुआत करी ताकि मुझे कुछ ट्यूशन मिले, क्योंकि पटना के भीतर मेरी कोई बहुत बड़ी जान पहचान नहीं थी। तो मुझे लगा कुछ ट्यूशन इससे मिल जाएगा तो फिर मैं यहाँ पे रह लूँगा, और उसकी शुरुआत मैंने उससे करी। और वहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं आज तक अपने गार्जियन के पैसों से पढ़ तो रहा था, लेकिन पढ़ते पढ़ते 20 से 30 साल निकल गए थे। और 20 से 30 साल निकलने के बाद एक इंसान ने ऐसा मुझे कहा कि 21 साल के हो गए हो, 2100 के आदमी नहीं हो। और मुझे वो बात बहुत बुरी लगी, और फिर मैंने कहा नहीं, पढ़ाई भी चलेगा, और जिस पढ़ाई को मैंने किया उस पढ़ाई से पैसा भी आना चाहिए। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाने की शुरुआत कर दी और लगातार चल रहा था ये। एक ट्यूशन से शुरुआत हुआ, फिर 6-7 ट्यूशन हो गए, और फिर मैं पढ़ाई भी कर रहा था और फिर वहाँ से पैसे भी कमा रहा था। 6-7 हज़ार रुपये महीने कमा रहा था, जिससे मेरा आगे का स्टडी कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन उसी बीच संडे का दिन था, और जैसा आज संडे का दिन है, उस दिन भी संडे का दिन था। मैं ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था, उस दिन कोई कोचिंग नहीं था। और उस दिन हमारे संतोष सर ने मुझे बुलाया कि आज एक आपके फायदे का चीज़ है। मैं बोला फायदे का चीज़ क्या होगा? ये तो कोई ट्यूशन मिला होगा, तो वहाँ होगा। तो हम बोले चलते हैं। और साथियों, अपने फायदे की चीज़ ढूंढने के लिए मैं संडे के सेमिनार में, प्रोग्राम में आ गया, और आने के बाद संडे का पूरा प्रोग्राम चला। वहाँ पे इस बिजनेस प्लान को दिखाया गया, और देखने के बाद मुझे लगा कि एक फील्ड में जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था वहाँ से तो फेल हो गया। अब पता नहीं इस फील्ड में कुछ होगा कि नहीं होगा। ऐसी चीज़ों को मैं पहले भी देख चुका था, तो मुझे बहुत विश्वास नहीं था इन चीज़ों पे। तो मैंने उनको मना कर दिया, नहीं अब इसको मैं नहीं करूँगा, मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा। लेकिन कहते हैं लाइफ में कोई ना कोई एक इंसान होता है जो आपके पीछे पड़ता है और आपके सक्सेस के लिए परेशान होता है। यस और नो? जैसे जरूरी नहीं कि आपके सक्सेस के लिए सिर्फ आपके माँ बाप परेशान रहेंगे। सक्सेस के लिए हो सकता है दुनिया में कोई एक और आदमी हो सकता है जो आपके ब्लड रिलेशन से ना हो, जो आपके माँ बाप ना हो, जो आपके अड़ोस पड़ोस का आदमी ना हो, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा आदमी होता है जो आपके पास जाता है और आपको कुछ ऐसी चीजें बताता है, हो सकता है उससे आपकी जिंदगी बदल जाए। यस और नो? और साथियों, थैंक यू। और वो काम किया संतोष सर ने, उसने मेरा लगातार पीछा किया, लगातार मुझे समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैं बार बार उनको समझा दे रहा था। तो फिर जाके उन्होंने समझाने का काम मेरे फैमिली में किया, और मेरे जो मम्मी पापा थे उन्होंने उनको समझाना शुरू किया। और मम्मी पापा बोले कि कैसा काम है, करना चाहोगे क्या? हम बोले इतना परेशान कर रहे हैं, रिलेशन में आते हैं तो कर लेते हैं। तो फिर उनके कहने पे मैंने इस बिजनेस से 2 सूट लेन लिया और 1 साड़ी लिया। साथियों, साड़ी माँ को गिफ्ट किया और सूट लेन लिया। बिजनेस को करने की शुरुआत करी। बिजनेस का बहुत समझ नहीं था। इंसान कहते हैं कि जिस काम को हम जानते नहीं उस काम को कैसे कर सकते हैं। कोई बच्चा पैदा जान के नहीं आता है, जब चलना शुरू करता है तो धीरे धीरे सीखना शुरू करता है।
बिजनेस में पैदा हुआ, इस बिजनेस में ऐसे मेंटर्स मिले, इस बिजनेस में ऐसे अपलाइन मिले जिन्होंने इस बिजनेस में गार्जियन का रोल अदा किया और मुझे पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कोशिश किया। और वही करते 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 जिस बिजनेस में मुझे विश्वास नहीं था कि लोग मेरे साथ आ जाएंगे, आज बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज इस बिजनेस के भीतर पूरे 2600 लोगों का परिवार है साथियों, पूरे 2600 लोगों का। इस बिजनेस की शुरुआत बाय फोर्स ही किया था, क्योंकि बाय चॉइस जिंदगी में हर जगह हर कुछ नहीं मिलता। किसी को पसंद नहीं है 9 से 5 की जॉब डेली करना, लेकिन इंसान मजबूरी में करता है। हर जगह बाई चॉइस हम काम नहीं करते, कभी कभी कोई बाई चांस कुछ चीजें ऐसी मिल जाती है जो जिंदगी बदल देती है। और साथियों ये बिजनेस भी मुझे बाई चांस ही मिला, मैं भी इसके फेवर में नहीं था, मुझे भी इस बिजनेस को करने का मन नहीं था। लेकिन धन्यवाद अगेन देना चाहूंगा कि अगर कोई इंसान मुझे प्रेशर नहीं करता तो शायद आज इस बिजनेस में नहीं होता, और आज आप जैसे 2600 लोगों का परिवार आज मेरे साथ शायद खड़ा नहीं होता। साथियों खड़ा नहीं होता। साथियों इस बिजनेस की शुरुआत करी, काम करना शुरू किया, और इस बिजनेस में बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं, और बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि बड़े बड़े सपने मत देखो, हमेशा जमीन पे रहो। यस और नो? बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि बड़ी चादर मत फैलाओ, जितना चादर है उसी पे पैर समेट के रहो। यस और नो? लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो इस बिजनेस में बताया गया चादर में पैर समेटने की कोई जरूरत नहीं है, साला चादर दूसरा खरीद के लेके आ जाएंगे। मुझे बताया गया कि जमीन पे रहने की जरूरत नहीं है, जमीन पे रहने के साथ साथ आसमान को भी सैर किया जा सकता है। यस और नो? और साथियों उन सपनों के साथ मैंने इस बिजनेस के करने की शुरुआत करी। इस बिजनेस से पहले मैं साइकिल पे था, और इस बिजनेस की जब शुरुआत करी तो इस बिजनेस में एक पहला टारगेट आया कि अगर एक महीने में आप 60 लोगों के ज्वाइनिंग कराते हैं इस बिजनेस के भीतर, 60 सेल निकाल के लाते हैं, तो आपके हाथ में एक बाइक आ सकता है। साथियों परिवार में बाइक नहीं था, साइकिल ही थी। लगा कि चलो मेहनत तो करना ही है, दुनिया में कहीं भी सफल होना तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। लगा कि यहाँ अगर मेहनत करने से कुछ बदलता है तो मेहनत कर लिया जाए। और साथियों एक महीने के भीतर 60 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, और जहां लोग बोलते हैं साला काम नहीं होता, एक महीने में 60 लोगों को ज्वाइन करा के इस बिजनेस में पहला अचीवमेंट मैंने बाइक के रूप में लिया। साथियों हर इंसान का इंटरेस्ट काम से ज्यादा पैसों में होता है। यस और नो? मुझे भी इंटरेस्ट था पैसों में, और इस बिजनेस को भी ज्वाइन इसलिए किया था कि जो 6-7 हजार रुपए ट्यूशन से कमा रहा हूँ, अगर 2-4 हजार रुपए इधर से भी आ जाएगा तो कुछ और एक्स्ट्रा हो जाएगा। उस 2-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने की सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। लेकिन आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो 2000-4000 कमाने के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जो मुझे ये डर था कि जो मैंने 8737 रुपए का प्रोडक्ट सेफ शॉप से लिया है, कम से कम इसका पैसा निकल जाए। लेकिन आज साथियों बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सेफ शॉप के माध्यम से आज पूरे 10.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम को इस बिजनेस से कर चुका हूं। साथियों इस बिजनेस से साथ मिलता चला गया, गुरु लोगों का आशीर्वाद मिलता चला गया, इस बिजनेस को लगातार करता चला गया। इस बिजनेस से घूमने का भी मौका मिला। इस बिजनेस से मैंने इंडिया के भीतर गोवा, नैनीताल, मुंबई, दिल्ली के भीतर बहुत सारे जगह पे घूमा, बहुत बार 5 स्टार होटल के भीतर भी रहने का मौका मिला। हो सकता है बहुत सारे लोग रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग घूमे होंगे, लेकिन सोच के देखिए कि इस उम्र में इंसान अपने माँ बाप के पैसों पे ऐश करता है। यस और नो? लेकिन आज सेफ शॉप ने खुद के पैसों पे ऐश करने के लायक मुझे बनाया है। धन्यवाद सेफ शॉप। कारवा सिर्फ यही नहीं रहा, इस बिजनेस में और भी टारगेट्स आए। इस बिजनेस में टारगेट आया कि अगर 3 महीने के भीतर आप 90 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको बैंक को घूमने का मौका मिलेगा। साथियों आज तक सब कुछ इस बिजनेस में पहली बार ही हुआ है। इस बिजनेस से पहले कभी भी हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी के पास पासपोर्ट नहीं था। वोटर कार्ड था नो डाउट, आधार कार्ड भी थे, लाइसेंस भी था, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि कोई घर का व्यक्ति विदेश भी घूमने जा सकता है। धन्यवाद ऐसे मेंटर्स को जिन्होंने ऐसा विजन दिया, धन्यवाद ऐसे सिस्टम को जिन्होंने ऐसा रास्ता बताया कि आज इस उम्र में ये लड़का उस बैंकॉक के टारगेट को भी फाइट किया और पूरे 7 कारवा यहीं तक नहीं रुका। सेफ शॉप सपनों से ज्यादा देती है, हम लोग जहां तक सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा मिलता है। इस बिजनेस में एक और टारगेट आया, यूरोप का टारगेट, कि आप अगर 3 महीने में लगभग 320 ऐसे लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपको इस बिजनेस से यूरोप घूमने का मौका मिलेगा। साथियों 2 टारगेट हो चुके थे, मनोबल बढ़ चुका था, लगा कि मेहनत करने से इसको भी हो जाएगा।
और मैंने उस टारगेट को भी पूरा किया। और जिसको आज तक मैप में देखा करता था, सपने में देखा करता, सपने में नहीं देखता था। सपने में कौन यूरोप देखता है हम जैसे हम लोग? यस और नो? हम लोग सपने में बस ये देख लेते हैं कि बच्चा कहाँ तक पहुंचेगा, कौन सा डिग्री लेगा, कौन सा जॉब करेगा। यस और नो? सपने में देख लेते हैं कि कौन सी गर्लफ्रेंड होगी। यस और नो? लेकिन साथियों, सपने में आज तक कभी नहीं आया कि यूरोप जाऊंगा साला, लेकिन आज सेफ शॉप की वजह से और ऐसे मेंटर्स की वजह से आज इस उम्र में यूरोप जैसी जगह को भी घूमने का मौका मिला। साथियों, तो वो एक चीज की वजह से हो पाया है, वो है इंसान का खुद का विश्वास। दुनिया तो बहुत बड़ी पड़ी हुई है, लेकिन इंसान को अगर विश्वास ना हो तो शायद कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर उसी इंसान को विश्वास हो तो पूरी दुनिया खाली पड़ी है, जहां वो घूमना चाहता है वो घूम सकता है। यस और नो? साथियों, इसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो विश्वास मैंने पैदा किया। पैदा क्या किया? जबरदस्ती किसी ने पैदा करवाया। विश्वास आया इस बिजनेस को करने का, लगातार करता गया। जब इस बिजनेस को शुरुआत करी थी तो फैमिली से बहुत अपोज हुआ था। फैमिली बोली ये कौन सा काम करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है? लेकिन कोई काम गलत नहीं होता। जिस काम में पैसे अगर इज्जत के साथ, सम्मान के साथ हो तो उस काम को करने में कोई बुराई नहीं है। और मैंने देखा था इस बिजनेस में हमारे जैसे उम्र के बहुत सारे लोग, जिसको सम्मान भी मिल रहा था और जिसको पैसा भी मिल रहा था, लेकिन उसी लोगों को बाहर के दो लोग बोल रहे थे फालतू का बिजनेस, ठीक है? लोगों का पता नहीं जिसने बोला फालतू का बिजनेस है, लेकिन उन लोगों को देख के आज जो सम्मान उनको लेने का मौका मिल रहा था, आज उस काबिल मैं भी यहाँ पे बन पाया हूँ। और ये सिर्फ हो पाया है तो जितने भी लोग आपने अभी यहाँ पे देखे, उनसे इंस्पायर होकर मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। लगा कि जब वो कर सकता है तो मेरे में क्या कमी है, मैं क्यों नहीं कर सकता? उनके पास भी वही दिमाग, वही हाथ पैर, सब कुछ बराबर है। उनको भी बिजनेस करने का तरीका वही है, उनको भी बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका वही है। आगे धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मेंटर्स, सेफ शॉप सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, कि आज अभी तो मेरे पास 4 महीनों के भीतर ये लड़का भी अपने ब्रांड न्यू 4 व्हीलर पे जल्दी आने वाला है। अभी घर में सिस्टर की शादी है, तो बस उसके बाद सर 2 खुशखबरी है। एक तो सिस्टर की शादी भी हो रही है सर, और सिस्टर के शादी होने के बाद जस्ट 1 से 2 महीने के भीतर मैं अपनी 4 व्हीलर पे भी आ जाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पे आए, आपने इस प्रोग्राम को जोर शोर से अपने जोश के साथ बेहतर बनाते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और बहुत बहुत धन्यवाद अपने हमारे मेंटर का, जिन्होंने इस प्रोग्राम के भीतर आके इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। और बहुत बहुत धन्यवाद आज इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप जैसी कंपनी का, जिसने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस लोगों के पास एक उम्मीद चली गई थी कि वो दुनिया में कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आज वैसे लोग इस सेफ